आपको बताते चले कि तकरीबन 150 हमारे जवान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जिनकी ओर से ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। और अब निरीक्षण करने के लिए यहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगे की ओर बढ़ते हुए, जब भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है तो सबसे पहले मंच पर गणमान्य अतिथि पहुंचते हैं, उनके देश का राष्ट्रगान बजाया जाता है। उसके बाद जो देश होस्ट करता है, जैसा कि आपने भारत का राष्ट्रगान सुना, जन गण मन बजाया गया। और अब उसके बाद निरीक्षण करने के लिए यहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भारत का ये सबसे ऊंचा गार्ड ऑफ ऑनर, आपको बताते चले, सिर्फ दो ही तरह के लोगों को दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले भारत की राष्ट्रपति और उसके बाद दूसरे देशों के राष्ट्रपति का नंबर आता है। व्लादिमीर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और तस्वीरें आपके सामने हैं। अब धन्यवाद करने के बाद व्लादिमीर पुतिन अपने स्थान पर जाएंगे और इसी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर की ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसका अब यहां पर समापन हो रहा है। जल्दी से दिव्यांग, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं। देखिए, ये तो सेरेमोनियल एक तरीके से औपचारिकता है जो निभाई जाती है और हर राष्ट्राध्यक्ष के साथ ये होता है और हम देख रहे हैं। अब देखिए कि इस पर काफ़ी चर्चा होती है कि पुतिन जब चलते हैं तो उनका जो सीधा हाथ है वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि शायद इनको चोट लगी हुई है या इनको पार्किंसंस है, पर दरअसल में ये केजीबी के एजेंट रहे और तब ये ट्रेनिंग दी जाती है। आपका जो हथियार है वो इसी तरफ होता है कि किस तरीके से उसको तुरंत बाहर निकालना है, तो इसलिए वो उसको वैसे ही रखते हैं। एक तरीके से पुरानी आदत है। पर चित्रा, एक बात मैं साफ कर दूं, दो गाने यहाँ पर आए और उन गानों में उनके शब्द इधर उधर हो गए, फिल्में इधर उधर हो गई। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना गाना है जो कि सीआईडी फिल्म का है और मजरू साहब ने लिखा है, ओपी नैयर ने इस पर संगीत बनाया है। और श्री 420 का गाना है, राज कपूर की फिल्म है जिसका गाना मेरा जूता है जापानी, जो शैलेंद्र ने लिखा, शंकर जयकिशन ने उसके लिए संगीत तैयार किया और मुकेश का गाया हुआ है। आपके प्रोग्राम में गाने तो सही बैठने चाहिए, मतलब उनके बोल इधर उधर हो रहे हैं, फिल्मों के नाम अंदर आ रहे हैं। मैं देख रहा था काजू साहब को समय कम मिलता होगा, गाने थोड़े बदल लेने चाहिए। अभी की परिस्थिति पर आपको क्या समझ में आ रहा है, जरा बताइए। देखिए, यहाँ पर पहले राष्ट्रपति पुतिन ने मुलाकात की है, भारत के जितने भी गणमान्य लोग वहां पर मौजूद थे उनसे अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो रशिया से लोग आए हुए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। दिव्यांग जी हाँ, और काफ़ी बड़ा डेलीगेशन है जो ये बताता है कि किस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें। और इसमें एक बहुत अच्छी जो एक नया एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ कि नो लिमिट पार्टनरशिप वो चाहते हैं भारत के साथ। ध्यान रहे कि नो लिमिट पार्टनरशिप इन्होंने पहले ही कर रखी है चीन के साथ। चीन के साथ रूस की नो लिमिट पार्टनरशिप है। भारत चीन सीमा पर अगर आप देखें तो अभी भी हमारे 50,000 सैनिक तैनात हैं। और एक बात जो ध्यान में रखने वाली यह है कि आप इस तरह की नीति रखें जिसमें आप पश्चिम के देशों को बहुत ज़्यादा नाराज़ न करें। पश्चिम के देशों से आपकी दोस्ती बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जो पैसा है जो एक सेकंड दिव्यांग, मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए वहां पर महिलाओं का भी प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा हुआ है और सबके बारे में एक एक करके वहां पर ब्रीफ किया जा रहा है। रूस में महिलाएं बहुत पावरफुल होती हैं और अब जब हम लोग वहां पर गए हैं हमने देखा है वो स्वतः निर्णय लेने के लिए उनका अलग तरह का कॉन्फिडेंस। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम अब समाप्त हो रहा है। जो हमारे तीनों सेनाओं के लोग वहां पर मौजूद हैं, अब वो धीरे धीरे करके राइट टर्न लेंगे और अपनी जगह पर वो वहां से चले जाएंगे, लेकिन उसके पहले गणमान्य व्यक्ति यहाँ से निकलेंगे। दिव्यांग, अपनी बात को आप पूरी करें, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं ये कह रहा था कि भारत को इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पश्चिम के देशों को नाराज़ न करें। अब भारत एक तरीके से जो एक निष्पक्षता है उसको करीब करीब दिखाए रखे। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमें अपने जो स्वार्थ हैं, हमें अपने जो हित हैं उनका ख्याल रखना है। हमें इस समय टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें इस समय पैसा चाहिए। अगर हम भारत को एक सर्वशक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं, उसमें मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप देखिए, हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अपना मेन मेटल टैंक बनाएं। अर्जुन 30 साल से उसकी कोशिश चल रही है।
तेजस जो हमारा फाइटर जेट है उसकी कोशिश चल रही है। उसमें आप देखिए जो इंजन आ रहे हैं वो कभी अमेरिका से आ रहे हैं, कभी इंग्लैंड से आ रहे हैं, अभी जर्मनी से आ रहे हैं। तो आप उसकी टेक्नोलॉजी जो है बाहर से लेंगे। और आप देखिए विमान के लिए हमने अभी जो समझौता किया है उसमें एक, और चीनी अखबारों में इस पर बहुत लिखा जा रहा है कि किस तरीके से भारत ने एक फ्रांसीसी कंपनी के साथ मिलकर हम लोग अपना जो फाइटर जेट्स हैं उन प्लेन के इंजन बना रहे हैं। तो वो टेक्नोलॉजी हमको चाहिए। बिल्कुल। तो अब जा रहे हैं यहाँ जो से करेंगे वो राष्ट्रपति सब भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको शुक्रिया कहते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उन्होंने हाथ मिलाया। और अब राष्ट्रपति पुतिन, आप सोचिए, भारत में सबसे पहले वो अक्टूबर 2000 में आए थे और ये उनकी 10वीं विजिट है इस वक्त भारत में, और 10 बार गार्ड ऑफ ऑनर लेने वाले मुझे लग रहा है कि दुनिया के वो एकमात्र नेता बन चुके होंगे। क्योंकि इसके पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री तो उनके समय में साल 2000 और 2002 में आए थे। मनमोहन सिंह के समय में 2004, 2007 में, 2012 में आए, और फिर नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो दिसंबर 10-12 2014 में आते हैं पहली बार जब वो विजिट करते हैं। फिर 2016 अक्टूबर में आते हैं, फिर 2018 अक्टूबर में आते हैं, दिसंबर 2021 में आते हैं, और अब देखिए 2025 में, यानी कि 10 बार मेघा, तो 10 बार गार्ड ऑफ ऑनर लेने वाले मुझे लग रहा है दुनिया के एकमात्र इकलौते वो राष्ट्रपति बन चुके होंगे। बिल्कुल। 25वां साल, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 2000 में जब ये शुरुआत हुई इन दोनों देशों की, हम दोनों देशों की आपस में इस तरीके के रिश्तों की, ये 23rd वार्षिक शिखर सम्मेलन है भारत और रूस के बीच में, और 25 साल हो चुके हैं इसको। और आप समझिए, जैसे आपने जिक्र किया चित्रा, 2000 में जो शुरुआत हुई, 2010 में इसको एलिवेट किया गया, इसका स्तर बढ़ाया गया, और स्तर बढ़ा के इसे स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप बनाया गया इन दोनों देशों के बीच में। तो जो रिश्ते हम दोनों के, भारत और रूस के बीच में है, वो रिश्ते ऐसे हैं जिन्होंने एक तरीके से कहेंगे टेस्ट ऑफ टाइम को झेला है। इतनी सारी यूनिवर्सल स्टेज पे, वैश्विक स्तर पे इतनी अलग अलग चीजें हुई हैं, उसके बावजूद इन दोनों देशों ने अपनी कमिटमेंट एक दूसरे के प्रति बनाए रखी। और मुझे लगता है कि 25वें साल में शायद इस बार का साल एक ऐसा साल होगा चित्रा, जो इन डिफिकल्ट सालों में से एक साल गिना जाएगा। क्योंकि इस बार देखिए कितनी सारी चीजें हो रही हैं। इस बार भारत पे प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों? क्योंकि हम रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, और उस बारे में जब आज बातचीत होगी, जब आज 2 घंटे की बायलैटरल होगी, उस पर भी चर्चा होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।